वाले कचरे, एक बार अगर उसका विपणन कर दिए तो ऐसा नहीं कि कल नहीं निकलेगा। इसीलिए इसका स्थायी समाधान पूरे बिहार राज्य के शहरों में जरूरत है। इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, ये मैं जानना चाहता हूं। जी बेसी सरकार इसके लिए सरकार की तरफ से मैं बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन जहां तक पटना का सवाल है, 11 नगर पंचायतों को मिलाकर बीएसजी के साथ एग्रीमेंट हो चुका है और पटना का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी। पटना के 11 इकाई को मिलाकर के हम गैस भी बनाने जा रहे हैं, इससे खाद भी बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी। ये एग्रीमेंट हो चुका है और देश का पहला है ये सर। भारत सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए की वो दिया है। मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। 11 इकाई 11 को मिला करके ये प्रॉक्सी मंत्री हैं क्या? मंत्री जी को जवाब देना है ना। राइट, माननीय मंत्री महोदय, मैं 1 मिनट। माननीय सदस्य बिहार शरीफ की चिंता से चिंतित हैं। कल भी हमारे साथ वो बैठे हैं और जिन सदस्य के बारे में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो पूर्व मंत्री रहे हैं महोदय, और उनका अपना भी अनुभव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सफाई और कचरे को लेकर हमने विभाग में समीक्षा भी किए हैं, निर्देशित भी किए हैं, और आपके अंदर के दर्द को समझते हुए उसके निदान के लिए हम रणनीति और व्यवस्था सरकार गंभीरता से बना रही है महोदय। व्यक्तिगत आपके पास कोई जानकारी है जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में लगता है कि ये खामी, ये कमी है, ये सुधार की जरूरत है, तो महोदय अलग से दे देंगे। हम उसको गंभीरता के साथ उसके निष्पादन का प्रयास करेंगे। मोहम्मद कमरुल होदा अलग से दे दीजिएगा, अलग से दे दीजिएगा। चर्चा किया उन्होंने। निदान करना होगा और मेडिकल कचरे का भी निदान करना होगा। जो एजेंसी अपॉइंटेड है मेडिकल कचरे के लिए, वो भी सप्ताह में एक बार भी कचरा कलेक्ट नहीं करता। सारी बातों को संज्ञान में लिया है। उत्तर मिला है ना। मेरा प्रश्न है, एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के अन्य राज्यों में 203 पैक हाउस खुला है। मेरे जानकारी में बिहार में एक भी पैक हाउस नहीं है। महोदय, किशनगंज जिला में सुरजापुरी आम उत्पादन होता है, लंगड़ा आम उत्पादन होता है। किशनगंज जिला में अनानास का उत्पादन होता है, ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन होता है। और इसी बिहार में महोदय भागलपुर है, जहां पर जर्दालू आम का पैदावार होता है, जिस जर्दालू आम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को हर साल भेजते हैं। महोदय, इसी बिहार में मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन होता है, और यहाँ पर हाजीपुर में केला होता है, और यहाँ पर तरह तरह के फ्रूट पैदा होता है, लेकिन यहाँ पर एक भी पैक हाउस नहीं है। महोदय, अगर यहाँ पर पैक हाउस होगा तो किसानों का अच्छी आमदनी मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा। मेरा मांग है माननीय मंत्री महोदय से कि बिहार के अंदर में सीमांचल में, और सीमांचल में ही नहीं बल्कि बिहार में 3-4 पैक हाउस इस तरह का होना चाहिए। हमारा आयात तो होता है, हम उत्पादक तो करते हैं, लेकिन निर्यात नहीं हो रहा है मेरा, जो निर्यात होकर के विदेशों में हमारा फल फ्रूट जाए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस सीमांचल में और बिहार के अंदर में 3-4 पैक हाउस खोलने का कृपा कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चिंतित है और सरकार भी बहुत इसे गंभीरता से ली है। बिहार की सरकार बिहार के किसानों द्वारा उत्पादित जो फसल हैं, उत्पादों को विदेश तक निर्यात करने के लिए प्रतिबद्ध है, और निर्यात के लिए एक्सपोर्ट पैक हाउस भी बनाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि विभाग द्वारा बीटा है सर, यहाँ से पास में ही है, बीटा में एक बिल्कुल आधुनिक पैक हाउस का निर्माण कराया जा रहा है, और इसकी मान्यता हेतु एपीडा से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। कृषि विभाग
इसके लिए प्रयासरत है और शीघ्र ही इसकी मान्यता भी मिल जाएगी और आपकी चिंता दूर हो जाएगी। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री आलोक कुमार मेहता नहीं, श्रीमती अस्मेक देवी। जी पूछती हूँ सर, लेकिन इसका उत्तर आया हुआ है सर, मैं संतुष्ट हूँ उससे, लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि मई महीने में दिया गया है जो पूर्ण करेगा, लेकिन मार्च के बाद ही पानी के लिए हाहाकार मच जाएगी, इसलिए पहले हो जाती तो अच्छी रहती सर। माननीय मंत्री। हम लोग लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं और लगातार बैठकें हो रही है और उसमें संभवतः उसके पहले ही हम लोग उसको पूरा कर लेने काम करेंगे। श्री प्रमोद कुमार। महोदय, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो श्मशान की भूमि है उसको पैमाइश कराने हेतु आयुक्त को निर्देशित किया है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भूमि पैमाइश के बाद उस पर श्मशान, जो आधुनिक श्मशान बन रहे हैं इलेक्ट्रिक वाला, वह कितने दिनों में मंत्री महोदय बनवा देंगे? माननीय मंत्री विजय बाबू। प्रमोद कुमार जी का है। महोदय, उक्त भूमि का सीमांकन कराने हेतु नगर आयुक्त के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है महोदय। श्री विशाल कुमार। ये तो हम कह ही रहे हैं, इसी के लिए तो धन्यवाद दिए हैं कि उसका सीमांकन हो रहा है। तो सीमांकन उपरांत कितने दिनों में महोदय उस पर श्मशान बन जाएगा, आधुनिक श्मशान इलेक्ट्रॉनिक वाला? ये कितने दिनों में होगा? ये मेरा सर बहुत जल्द ही महोदय, अन्य सदस्य की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द करा देंगे महोदय। श्री विशाल कुमार। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है और संतुष्ट हूँ। पूर्वी चंपारण में विभाग कह रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है और मेरे विधानसभा बनकटवा, छौड़ा दानो और बंजरिया प्रखंड में, तीनों प्रखंड में 3-3 MT लगभग जो है मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई कम हुई है। तो जब आपूर्ति जिले में पूरी है तो मेरे यहाँ कम क्यों है? एक तो ये सवाल बनता है महोदय, चूंकि उसमें लगभग 8 से 10 हजार किसान हमारे प्रभावित हो रहे हैं और मामला वो नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनकटवा ब्लॉक जो है वो नेपाल से लगा हुआ ब्लॉक है। वहाँ 10 गाँव में खाद की आपूर्ति ही दुकानों को और पैक्स को बंद कर रखा है विभाग ने। तो वहाँ के लोगों को ब्लैक में यूरिया खरीदना पड़ता है, समय से आपूर्ति नहीं होती है। और उसके अलावा महोदय, आप पूरे पूछ लीजिए। हाँ माननीय मंत्री जी, ये बताएं मुझे कि किस कारण से मेरे क्षेत्र में आपूर्ति, जब जिले में आपूर्ति है, विभाग ही कह रहा है कि यूरिया की कमी नहीं है, तो मेरे क्षेत्र में आपूर्ति क्यों कम हुई? तो ये तो मंत्री जी पहले ये बताएं मुझे। विशाल जी बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय सदस्य के प्रश्नों का जवाब मैंने दिया है, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि रबी 2025-26 में बंजरिया प्रखंड में अब तक 1862 MT लक्ष्य के विरुद्ध 515 MT यूरिया छोरोदानो प्रखंड के अंतर्गत 2148 MT लक्ष्य के विरुद्ध 1862.225 MT एवं बनकटवा प्रखंड के अंतर्गत 1432 MT लक्ष्य के विरुद्ध 1179.228 MT यूरिया की आपूर्ति की गई है। वर्तमान में 2025-26 में खरीफ और रबी मौसम में पूर्वी चंपारण जिला में यूरिया का माहवार आवश्यकता की उपलब्धता निम्नतम है। आप कहेंगे तो मैं विस्तार से कर दूं सर। मैं अप्रैल 25 में 4750 उपलब्धता है 7997, यानी 168 पॉइंट आपूर्ति की जा रही है आवश्यकता से। एक बार समीक्षा उसके बाद मई में 2025 में 4750
और 8247 उपलब्धता है 174% है। जून 2085 में माननीय मंत्री जी, तो ये विस्तार से एक बार समीक्षा जरूरत यदि है, समीक्षा कर देख लीजिए और जरूरत पर बढ़वा दीजिए। अगर श्रीमती देवेंद्र यादव, एक मिनट महोदय, एक मिनट, एक सुझाव हम आपके माध्यम से मंत्री जी को देना चाहेंगे। मंत्री जी एक सर एक मिनट मंत्री जी हाँ, हमारे जिला में खाद की कमी नहीं है, विभाग भी मानता है, और कालाबाजारी भी हो रही है, यह भी विभाग जानता है। महोदय कुछ नाम हम आपको देते हैं, क्यों समस्या है हमारे जिला में, क्या समस्या है जरा उसको देख लिया, कुछ सुझाव हम देते हैं। एक राहुल कुमार सिंह है, ये पौधा संरक्षक भभुआ में है, ये हमारे रहने वाले सीतामढ़ी के हैं, ये हमारे जिला में क्या करते हैं, इनका टावर लोकेशन, उनका CDR जांच किया जाए। एक संजय सिंह कृषि समन्वयक है, ये रामगढ़वा ब्लॉक में पोस्टेड थे, किस स्थिति में इनको बनकटवा लाया गया। दूसरा कि शाकंभरी इंटरप्राइजेज और चंपारण फर्टिलाइजर, ये एक ही व्यक्ति के दो प्रतिष्ठान हैं, ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में इनका है। इनको किस अनुपात में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है? एक रैक में 1000 मीट्रिक टन के लगभग इनको दिया जाता है और दूसरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को 50 टन और 100 टन दिया जाता है। तो इतना क्यों डिफरेंसेज है, इसकी इनके भूमिका की जांच हो। दूसरा मंत्री जी मैं एक सुझाव दे देता हूं, मंत्री जी मैं एक सुझाव दे देता हूं आपको, सुझाव दे दीजिए। मंत्री जी एक सुझाव दे देता हूं, इन सारे समस्याओं का समाधान क्या है हम लोगों के नजर में? सुझाव दे दीजिए। सुझाव मंत्री जी को मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं देता हूं कि खाद की आपूर्ति के लिए जिस प्रखंड में जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है उसको उसी प्रखंड में अपने खुदरा दुकानदारों को आपूर्ति करने का निर्देश दिया जाए। दूसरा कि बॉर्डर एरिया में जो भी खाद पकड़ा जाता है उसको उस प्रखंड में, जैसा बनकाटा में अगर खाद पकड़ा गया तो उसको वहां किसी दुकानदार को या किसी पैक्स को सुपुर्द न करके उसको किसी दूसरे प्रखंड में सुपुर्द किया जाए ताकि पुनः वो खाद कालाबाजारी के भेंट न चढ़े। तीसरा कि जो भी कृषि समन्वयक हैं या किसान सलाहकार हैं, अगर आप दुकानों का आपूर्ति बंद करते हैं बॉर्डर एरिया के नाम पर तो वहां के किसानों को खाद उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग के द्वारा पैक्स के माध्यम से या दुकानों पर ही कृषि सलाहकार की नियुक्ति करके और खाद बंटवाने की कृपा करें। माननीय मंत्री सर, अगर कालाबाजारी हो रही है तो सरकार का ध्यान भी है और कार्रवाई भी हुई है। मैं बताता हूं सर, पूर्वी चंपारण में उर्वरक की जो कालाबाजारी है या अनियमितता हुई है उसमें 12 FIR किए गए हैं, लाइसेंस 19 रद्द किए गए हैं और लाइसेंस निलंबित भी किए गए हैं। पूरे बिहार में 104 FIR और लगभग 419 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। आपने जो बातें कही है मैं उसको दिखवा लूंगा और जो उचित हो सकता है वो कार्रवाई की होगी। श्रीमती देवेंद्र, पूर्वी चंपारण, सुन लीजिए खेमका जी, ये पूर्वी चंपारण का है, ये मामला पूर्वी चंपारण। कार्रवाई भी हो रही है, FIR भी दर्ज हो रहा है, महोदय सच्चाई है कि FIR भी दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई ये है कि ये कालाबाजारी रुक नहीं रहा है। हम लोग का क्षेत्र भी नेपाल के बॉर्डर पर है महोदय, परेशान है किसान, सारा खाद नेपाल चला जाता है और वो कहता है कि बड़ा होलसेलर है ये काम करता है, डीलर कहता है कि रेट में ये फर्क है, हम लोग को सही रेट में मिलता ही नहीं है, हम कहां से किसान को सही रेट में देंगे? ये रेट का डिफरेंसेस कैसे सही होगा ये भी देखा जाए। और ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि कालाबाजारी के लिए हम FIR कर रहे हैं, कालाबाजारी कैसे रुकेगी इस पर काम होना चाहिए। पूरे मामले को देख लीजिए। श्रीमती देवंती यादव। अध्यक्ष महोदय पूछती हूँ। सारी बात बबलू जी ने कह दिया है, सरकार सारे मामलों को देखेगी और कार्रवाई भी करेगी। श्रीमती देवंती यादव, बबलू जी बैठे। पूछती हूँ। बिल्कुल कराएगी, सरकार ने कहा है जांच कराएगी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है महोदय। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 330 दिनांक 4/2/2026 के द्वारा आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 3 योजना अंतर्गत मोक्ष धाम निर्माण हेतु नगर पंचायत क्षेत्र में 0.50 एकड़ जमीन की उपलब्धता की आवश्यकता है, जिसके आलोक में नगर पंचायत नरपतगंज क्षेत्रांक अंतर्गत
मोक्ष धाम के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है महोदय। श्रीमती सोनम रानी। तय मेरा पूरक है, जवाब मुझे मिला है कि जमीन भूमि चिन्हित कर ली गई है। वो जमीन कहाँ पे चिन्हित की गई है और कितना दिन लगेगा मुक्तिधाम बनने में, वहाँ की लोगों की परेशानी को देखते हुए मंत्री जी बतलाओ। माननीय मंत्री। एक समय सीमा होनी चाहिए। महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी नरपतगंज नगर पंचायत को हम लोग पत्र भेजे हैं 111 दिनांक 22/1/2026 के द्वारा, और वो डिटेल में अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करा रहे हैं। उनका जो जमीन दिया गया है महोदय, वो फाइनल कर करके जो एनओसी भेजेंगे उसके बाद इनको हम उपलब्ध करा देंगे महोदय। श्रीमती सोनम रानी। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछती हूँ, उत्तर मिला है, उत्तर से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। श्री अनिल सिंह। उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर मिला है महोदय, लेकिन भ्रामक उत्तर है। मैंने ये प्रश्नगत जमीन से संबंधित ये है कि 13 में रजिस्ट्री हुआ, 16 में इसका मोटेशन हुआ महोदय। डिजिटलाइजेशन के लिए हमने अप्लाई किया। अप्लाई जब किया तो उसमें जवाब दिया गया कि यह जमीन रजिस्टर 2 में दर्ज नहीं है, और खंड 3 में जो उत्तर में दिया गया है महोदय, उसमें दिया गया है कि संबंधित रैयत द्वारा अधिवांछित कागजात साक्ष्य के साथ ऑनलाइन परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जाता है, तो आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार जांचोपरांत नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो महोदय, जब हमने किया +2 के लिए परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन किया तो इन्होंने काउज गलत डाल करके इसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, अभी इसमें खंड 3 में वही चीज ये बोल रहे हैं, फिर वो आएगा महोदय। 2 में से एक तो सही है, या तो इन्होंने जो हमने परिमार्जन प्लस के लिए जो आवेदन दिया और रिजेक्ट किया है, या तो ये सही है, या जो 16 में इन्होंने हमारा ये हमें जो कराया है, मोटेशन हुआ है, वो गलत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या ये दोनों की समीक्षा करते हुए, जिसने या तो गलत प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया उस पदाधिकारी के विरुद्ध, या जिसने गलत मोटेशन किया है उसके विरुद्ध, ये कौन सी कार्रवाई करने का विचार? माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने जांच की बात कही, हम जांच करवा कर करके दोषी होंगे तो जरूर कार्रवाई होगी महोदय। मोहम्मद तौसीफ आलम। पूछता। उत्तर मिला है? उत्तर मिला है। पूरा पूछ लीजिए। उत्तर हमने 2014 में भी इस क्वेश्चन को किया था। 2014 में हमको जवाब मिला था कि उसको ये कर दिया जाएगा। उसको जवाब में लिखा है कि वो गिर गया था, लेकिन गिरा नहीं था। 2014 में जब हम जल मीनार का क्वेश्चन किए, क्योंकि टेढ़ा बनाया था, तो उसको तोड़ करके फिर से बनाया गया। लेकिन 10 साल 2014 से 25-11 साल हो गया, आज तक जल मीनार का पानी किसी को नहीं मिल रहा है, जबकि वहां प्रखंड कार्यालय है, अंचल कार्यालय है, थाना है, और नेपाल का सीमा में एकमात्र जल मीनार उस समय बना था। लोगों में खुशी था कि चलो एक जल मीनार बन रहा है, लेकिन आज तक पानी नहीं मिल रहा है। और सरकार जवाब दिया है कि ये मामला कोर्ट में चला गया है, ठेकेदार के ऊपर, ठेकेदार के कोर्ट में गया है। हम कहते हैं कि ठेकेदार कोर्ट में गया, उस समय जब टेढ़ा बनाया था तो वहां का पदाधिकारी, जो भी संबंधित पदाधिकारी है, उस पर उस समय कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? और पानी कैसे मिलेगा वहां का जनता को, प्रखंड को, अंचल को, थाना को? ये सरकार से मैं जवाब जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जो संवेदक थे, संवेदक के ऊपर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है, और संवेदक के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ जो विभागीय पदाधिकारी थे उन पर भी कार्रवाई की गई है। और ये मामला चूंकि माननीय न्यायालय में लंबित है, और जहां तक रही जलापूर्ति की बात, तो वर्तमान में टेढ़ागाछी ग्रामीण जलापूर्ति योजना से सीधा जलापूर्ति के माध्यम से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। ना हुआ है, उससे पानी हमको कब मिलेगा? आप कहीं से पानी हमको दिला रहे हैं या दे रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। आप जो 2014 में बना जल मीनार,
उससे पानी आप कब तक दिला रहे हैं? जनता को पानी से मतलब न है जी नहीं, तो जल मीनार से भी मतलब है हुजूर, मामला कोर्ट क्योंकि में वो है। बिहार सरकार का संपत्ति है हुजूर। मामला कोर्ट माननीय सदस्य ने जाकर के कोर्ट का फैसला न दीजिए, कार्रवाई होगी। नहीं ठेकेदार पर कार्रवाई हो, जल मीनार तो चालू कर सकता है ना सरकार, उस पर वो देखो, केस दिखवा किया लीजिए। है, वो केस किया है अपना पैसा के लिए। दिखवाइए। में लंबित भी है और हमने माननीय सदस्य को पहले ही बताया है कि पहले भी संवेदक पर ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है और माननीय न्यायालय का चूंकि जब तक फैसला नहीं आता हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते, चूंकि स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। श्री मंजीत कुमार सिंह, पानी आप चाहते हैं टंकी से पानी मिले, यही ना कहना चाहते हैं कि पानी टंकी से मिले। पानी मिल रहा है, मिल रहा है, मैं चुनौती दे रहा हूँ हुजूर, जल मीनार से पानी नहीं मिल रहा है, ये चुनौती दे रहा हूँ मैं। सही बात, उन्होंने स्वीकारा है कि मामला न्यायालय में है, जनता को पानी मिल रहा है अन्य स्रोत से। नहीं मिल रहा है उससे पानी, उससे नहीं, उससे पानी नहीं, अन्य स्रोत से, अन्य जगह से पानी आ रहा है, अन्य जगह से पानी, वो नया वाला जो बनाया है उससे पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो कब चालू होगा ये हम जानना चाहते हैं। न्यायालय के फैसले के बाद ही हो पाएगा। बैठिए। श्री मंजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है महोदय, और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में ये उल्लेख किया है कि 30/4/2025 को संपन्न नगर परिषद बोर्ड बरौली की बैठक में प्रस्ताव संख्या 1 प्राथमिकता के आधार पर क्रम संख्या 7 एवं 10 परियोजना राज्य योजना के रूप में प्रस्तावित एवं चयनित है। महोदय, 30/4/25 को जो नगर परिषद बरौली की बैठक हुई उसमें 10 योजनाओं को चयन किया गया, लगभग 9 करोड़ से अधिक की योजनाएं थी। महोदय, इतना लंबे समय बीत गए और विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है महोदय, तो मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि 10 योजना में केवल 3 योजना ही क्यों प्रस्तावित किया गया, चयनित किया गया राज्य योजना मद में, और शेष योजना को क्या राज्य योजना मद में चयनित करते हुए इसी वित्तीय वर्ष में सरकार उन योजनाओं को पूर्ण कराने का विचार रखती है? मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहे कि 30/4/2025 को संपन्न बोर्ड की बैठक में योजना का प्रस्ताव प्रस्तावित एवं चयनित है। महोदय, लंबे समय नहीं उस पर प्रक्रिया जारी था। अधीक्षण अभियंता नगर विकास अंचल सारण छपरा के पत्रांक 353 दिनांक 3/9/2025 द्वारा प्राकलन का तकनीकी अनुमोदन भी प्राप्त हुआ महोदय, और कार्यालय पत्रांक 1687 दिनांक 11/12/2025 से प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को टंकन भूल से प्रशासनिक स्वीकृति के स्थान पर राशि आवंटन हेतु पत्र निर्गत किया गया। तो महोदय, पुनः कार्यालय द्वारा विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने जो 10 योजना की बात की महोदय, तो 3 ही योजना क्यों स्वीकृत हुआ उसको हम दिखवा लेते हैं। माननीय सदस्य मिल लेंगे, हम बता देंगे। प्रोफेसर नागेंद्र राउत। पूछता हूँ, उत्तर मिला है सर? पूरा पूछ लीजिए, पूरा पूछ लीजिए। पूरक में यही है कि चापाकल या नल जल जो बताया गया है कि संचालित है, चालू है, उसमें अभी कुछ काम करने की भी ज़रूरत है। जहाँ तहाँ का नल जल योजना सही से, खास करके जो स्थानांतरित हुआ है पंचायती राज विभाग से, उस नल जल योजना में बड़ी खामियां हैं, तो उसको दूर करने की, चूंकि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में जल संकट आने ही वाला है, तो वह अभी समय है, समय रहते हम उसको दूर करें, यही हम अपेक्षा रखते हैं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता के आलोक में सूचित करना है कि विगत वर्ष सीतामढ़ी जिला में भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण कतिपय समस्या आई थी, जिसे विभाग द्वारा तत्परता से दूर करने का प्रयास भी किया गया था। महोदय, वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु आगामी गर्मी के पहले भूजल स्तर नीचे जाने पर विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार इंडिया मार्क 3 चापाकल 60 फीट से अधिक स्तर पर होने पर पानी देता है का अधिष्ठापन साधारण चापाकल को विशेष चापाकल में परिवर्तन कर कन्वर्सन एवं आकस्मिक स्थिति में टैंकर के द्वारा पानी की जलापूर्ति किया जाता है। श्री सुरेंद्र प्रसाद।
माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो मिला है, लेकिन हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि स्कूल का भवन कब तक निर्माण हो जाएगा कि बच्चे सब कम से कम बिल्डिंग में तो पढ़ सके। नहीं तो आज के डेट में वहाँ पर अधिकतर स्कूल में बच्चे सब बाहर ही कहीं पीपल के पेड़ के नीचे और किसी गाछ के नीचे अभी भी पढ़ रहे हैं। अब बहुत जगह ऐसा है कि एक ही क्लास में दो सब्जेक्ट का दो क्लास का बच्चे सब पढ़ते हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कब तक बिल्डिंग का निर्माण होगा। माननीय मंत्री, जवाब इनको स्पष्ट तौर पर हम लोग दिए हैं कि ये आंशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्ता पश्चिम चंपारण बेतिया से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तु स्थिति यह है कि नौरंगिया उत्क्रमिक उच्च विद्यालय स्कूल 2 का भवन निर्माण कराए जाने हेतु मौजा नौरंगिया 26 खाता संख्या 65 खसरा संख्या 109-1 रकबा 1-25 डिसमिल भू हस्तांतरण से संबंधित अभिलेख 51 अंचल अधिकारी बघात के द्वारा उचित माध्यम से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है महोदय। और उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई अस्थायी अतिक्रमण नहीं है महोदय। इनका कब तक करवाएंगे अतिक्रमण मुक्त? तो अतिक्रमण है ही नहीं। और माननीय सदस्य को लगता है कि अतिक्रमण है तो हम अलग से भी जांच करा देते हैं। श्रीमती विनीता मेहता, कब तक बनेगा? हमने बताया कि प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया जल्द से जल्द उसका होगा। श्रीमती विनीता मेहता। उत्तर प्राप्त है महोदय, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि हमारे विधानसभा के कौवाकोल प्रखंड में सेखोदरा आश्रम है, जहां वहां अच्छी किस्म की बीज और फलों की खेती होती है। और वहीं से आश्रम में 1954 से 1970 तक लोक नायक जयप्रकाश वहां रहे थे, रणनीति तैयार किए थे, जो कांग्रेस सरकार को वहां से उखाड़ फेंके थे। और वहीं पे किसान और छात्र प्रशिक्षण भी लेते हैं। अगर उसके निकट, उस आश्रम के निकट अगर महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय अगर बन जाती है तो वहाँ ना सिर्फ केवल किसान और छात्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि वहाँ लोक नायक जयप्रकाश को सच्ची श्रद्धांजलि भी मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय, 2008 में कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के उपरांत कृषि शिक्षा एवं शोध प्रसार विषय पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2010 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की स्थापना की गई है। इसके उपरांत 2011 में भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया और वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव बक्सर, वर्ष 2015 में डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज, वर्ष 2021 में जब प्रौद्योगिक महाविद्यालय सबौर, जैविक प्रौद्योगिक महाविद्यालय सबौर, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय भोजपुर आरा, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय मीठापुर पटना और वर्ष 2022 में वानिकी महाविद्यालय मुंगेर में स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को कृषि विषय पर पठन पढ़ाया जा रहा है। सर, सरकार बहुत गंभीर है और बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी और विद्यालय का निर्माण किया गया है, तो अभी विचाराधीन नहीं है। सर, श्री विजय सिंह। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है, लेकिन मेरा एक पूरक है कि 2000 माननीय मंत्री का जवाब है कि 2025 के गजट सूची, जिला गजट सूची में उसका प्रकाशन नहीं हुआ है। क्या माननीय मंत्री से यह कहना चाहेंगे 2026 के गजट, जिला गजट सूची में प्राथमिकता के आधार पर उस रोड नाला को चढ़ाया जाए या इस वित्तीय वर्ष में बनाने की इच्छा रखती है कि नहीं, ये हम जानना चाहेंगे मंत्री से। तो इनको स्पष्ट उत्तर है कि जिला गजट में प्रकाशन नहीं हुआ, योजना का क्रियान्वयन नगर निकाय के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। तो जब विचाराधीन नहीं है तो सरकार वहां से जब विचार करके आएगा तब न कराएगा महोदय। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य हर गली नली का निर्माण होना है, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि उस रोड में भी नली और गली का निर्माण हो।
आएगा महोदय तो जरूर विचार करेगी सरकार। श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, उत्तर जो मिला है संतोषजनक है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। कुछ राय भी देता हूं मंत्री जी को, चूंकि हम लोगों को एरिया में अभी से चापाकल का सूखना शुरू हो गया, तो थोड़ा सा मंत्री जी से आग्रह है कि वहाँ विशेष ध्यान देकर, हमारे चिरैया विधानसभा में अभी बहुत से चापाकल सूख गए, तो थोड़ा सा नल जल जो है उस पर ध्यान दे करके सबको पूर्ण रूप से चालू रखें। और इसके बाद अगर कहीं दिक्कत होता है तो नया भी क्या कहते हैं चापाकल लगाया जाए, जिससे लोगों को सुख शांति मिले पानी से। और टैंकर की भी व्यवस्था हम लोगों को करना पड़ता है। मार्च के बाद अपने तरफ से टैंकर से पानी भिजवाते हैं जनता को पीने के लिए। इस पर ध्यान दे करके मंत्री जी से आग्रह है कि विशेष ध्यान दे करके चिरैया विधानसभा में पानी का व्यवस्था करावे। इसके लिए मंत्री जी जो अभी जवाब दिया उसे संतुष्ट है। इसके लिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रामानंद यादव। डॉक्टर रामानंद यादव। उत्तर प्राप्त है महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कार्य प्रारंभ करने की समय सीमा बता दिया जाए। माननीय मंत्री। महोदय, युक्त योजना की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है महोदय, और निविदा जब पूर्ण हुआ है तो कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाएगा। माननीय सदस्य पुराने हैं, अब तो अगले ही वित्तीय वर्ष में न शुरू होगा। इस वित्तीय वर्ष में तो आप प्रश्न ही कर रहे हैं। श्री मनोहर प्रसाद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है। मेरा प्रश्न था कि 13 वार्डों में से किसी में भी वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है, और उत्तर आया है कि 7 में हो रहा है, 6 में नहीं हो रहा है। मैं इस पर चुनौती देता हूं, इस पर क्या कार्रवाई होगी, किस तरह का आंसर आया, उत्तर आया है। दूसरी बात है महोदय कि इन्होंने कहा कि 9 जो वार्ड नंबर 9 में सप्लाई हो रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 9 का जो जल मीनार बना हुआ था वह टूट गया। जब सड़क बना रहा था टूट गया, और टूट गया, उसका कंपनसेशन भी उसको नहीं मिला, और यहाँ कहा जा रहा है कि उनको सप्लाई किया जा रहा है। यह कैसे संभव हो सकता है? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से सकारात्मक है महोदय। कटिहार जिला के मानसही प्रखंड के चितौरिया पंचायत के 13 वार्डों में से 13 अदद वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना है, जिसमें से वार्ड संख्या 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13 अर्थात कुल 7 वार्डों में नियमित रूप से जलापूर्ति दी जा रही है महोदय। 6 अदद वार्ड संख्या 1, 2, 6, 7, 11, 12 में योजनाओं का पाइपलाइन ग्रामीण विभाग के द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। उक्त वार्डों में आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। क्षतिग्रस्त हुए पाइपलाइन एवं गृह जल योजना संयोजन को पुनर्स्थापन कार्य किया जा रहा है। 1 सप्ताह में कार्य पूरा कराकर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी। वह तो उत्तर में है ही। मैं तो उत्तर के विरुद्ध बोल रहा था ना, कि उत्तर तो है ही, मैं तो उत्तर भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपका कहना है कि सप्लाई हो रहा है, मेरा कहना है कि सप्लाई नहीं हो रहा है। इसकी जांच कौन कराएंगे? इस मामले की जांच करवा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोग बता चुके हैं कि इसके लिए हम लोग दे चुके हैं, और 1 सप्ताह में अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग जांच करा के माननीय सदस्य को बता भी देंगे। सुजीत कुमार। नहीं। श्री राहुल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है, और जिस तरह का उत्तर है तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी तो बिहार में बदलाव लाना चाहते ही हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि इनके ही लोग इन्हीं का पैर खींचना चाहते हैं। तो माननीय मंत्री जी से सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि कोई समय सीमा तय कर देंगे कि इतने दिनों में मैं ये कार्रवाई कर लूंगा। माननीय मंत्री। महोदय, अंगद का पैर कोई खींच सकता है महोदय?
जो मेरा मिशन और ध्येय है, परिणाम की बगैर चिंता किए महोदय हम अपना काम करते हैं और माननीय सदस्य को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो मिशन है, जितना ही दिन रहेंगे राजस्व भूमि सुधार विभाग में आपका अतिक्रमण का मामला मार्च के बाद शुरू करेंगे और उसका परिणाम भी देखेंगे। आपकी चिंता जायज है कि कभी अंचलाधिकारी हड़ताल में जाते हैं, कभी कर्मचारी को हड़ताल में ले जाते हैं, लेकिन नहीं भोगो बाबू, एक चीज ध्यान रखिएगा, दवा कड़वी होती है और दवा जब ग्रहण करते हैं लोग, खाते हैं, तो उसका असर जब पड़ता है, स्वस्थ होता है, तो सब स्वीकार करता है। और ये स्वीकार, अब समय तो बीमारी का तो इलाज के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, हड़बड़ाने से तो नहीं चलेगा। और हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आयुर्वेदिक जो अस्थाई समाधान कर देगा इसके चक्कर में। तो महोदय, अंचल अधिकारी इस्लामपुर द्वारा मौजा कोरबा थाना नंबर 95 के अंतर्गत खाता संख्या 331, खेसरा संख्या 1130, खतियानी रकबा 1.21 एकड़ गैर मजरूआ स्वर साधारण के जमाबंदी रद्दीकरण हेतु अभिलेख संख्या 2/2025-26 का प्रस्ताव अपर समाहर्ता नालंदा को भेजा गया है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 एवं बिहार जमाबंदी रद्दीकरण नियमावली 2012 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सभी पक्षों को सुनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे विधानसभा क्षेत्र का मामला है महोदय, तो मैं वो अलग है, अलग से लिख दे दीजिएगा। जी, तो हम अलग से लिख कर दे देंगे। हमको सर सिर्फ एक ही सवाल छोटा सा पूछना था। ठीक है कि इनको 16 गरीब परिवारों को बेघर करने की इतनी क्या जल्दी है? आप अलग से माननीय मंत्री सर 16 बेघर परिवारों को बेघर करने की इनको क्या जल्दी है सर? एक बार कम से कम सरकार देखेगी इन बातों। सर गरीब लोगों को सर रोड चलाने की क्या जल्दी है सर? जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हो और सदर पटल पर रख दिए जाए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे, अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्रीमती अनीता, राहुल जी बैठ जाइए। राहुल जी बात खत्म हो गया, सरकार देख लेगी, सरकार देखेगी, सरकार देखेगी मामले को। अनीता जी प्लीज बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला अंतर्गत दिनांक 15/2/2026 को नवादा पकरी बरावा स्टेट हाईवे पर ग्राम रेहुआ में संजना कुमारी पिता नवीन राजवंशी को अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जो काफ़ी गरीब हैं। अतः मृत संजना कुमारी के परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा देने की जल्द से जल्द मैं सरकार से मांग करती हूं। धन्यवाद। श्रीमती सावित्री देवी। सावित्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई जिला अंतर्गत सभी प्रशिक्षण प्राप्त सेविक ग्रेड के शिक्षकगण एवं नियोजित शिक्षकगण को वित्तीय उन्नयन कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं। सुरेंद्र प्रसाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बगहान मंडल में आधुनिक सरकारी बस स्टेशन के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से निर्माण करने की मांग करता हूं। श्री समृद्ध वर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार सरकार का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे स्थायी महिला कर्मचारियों को विशेष अवकाश मिलता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल और बेल्ट्रॉन की महिलाओं इससे वंचित हैं। जब जैविक जरूरतें सभी महिलाओं की एक समान है, तो ये ऐसा भेदभाव क्यों? मैं सिकटा क्षेत्र सहित राज्य की हजारों महिलाओं के हित में मैं सरकार से मांग करता हूं कि सभी की
ये मांगे एक समान हो। मोहम्मद मुर्शीद आलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत उदाहाट में स्थित APHC को उत्क्रमित कर PHC किया जाए। उदाहाट 6 पंचायतों का मुख्य बाजार है। आम नागरिकों को चिकित्सा के लिए परेशानी होती है। तत्काल 6 बेड वाला अस्पताल हो जाने से समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं उक्त APHC को उत्क्रमित कर PHC बनाने की मांग करता हूं। गुलाम सरवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत डगरवा प्रखंड में NH 31 लसनपुर गांव से भाया पतरिंगा गांव होते हुए चांपी जाने वाली सड़क एवं डगरवा बाजार से पतरिंगा गांव को जाने वाली सड़क पिछले 15 वर्ष से जर्जर है महोदय, और लोगों का आवागमन बाधित है महोदय। मैं उक्त दोनों जर्जर सड़कों को निरीक्षण करवाकर निर्माण करवाने का मांग करता हूं। श्रीमती देवंती यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज थाना से जयनगर मोड़ तक लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी TOP नहीं होने के कारण सुरक्षा के मद्देनजर पिथौरा चौक के पास पुलिस चौकी की मैं सरकार से मांग करती हूं। श्री राजेश कुमार मंडल। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1933 में स्थापित सकरी चीनी मिल 1997 से बंद है, जो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सीमा पर है। सरकार 2026-27 के बजट में पुनर्जीवित करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि उस सकरी चीनी मिल का जो है जल्दी से सर्वे सबको भेजा जाए ताकि स्थानीय लोगों का आस जगे, और सरकार से शीघ्र चीनी मिल खुलवाने की मांग करता हूं। श्री पप्पू कुमार वर्मा। महोदय, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी जो एक समाजवादी नेता थे, उनके जन्मदिन 2 फरवरी को राजकीय अवकाश तथा अरवल जिले के कुर्था प्रखंड में उनके जन्मदिन पर 2, 3 तथा 4 फरवरी को मेला लगता है, उसे राजकीय मेला घोषित करने की मांग करता हूँ। श्री अभिषेक रंजन। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण के चनपटिया थाना क्षेत्र स्थित सिकराहना नदी के नुनियावा टोला, पकड़ीहार घाट एवं मझौलिया के तिरवाह क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है। खनन पदाधिकारी एवं स्थानीय थाना की मिलीभगत के आरोप हैं। मैं सरकार से जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग करता हूं। श्रीमती सोनम रानी। माननीय अध्यक्ष जी, सुपौल जिला के प्रखंड त्रिवेणीगंज अंतर्गत लतौना दक्षिण वार्ड नंबर 8 नेपाली टोला निपनिया आज़ादी से पूर्व बाध है, लेकिन नदी पर पुल और सड़क नहीं है। लोग पगडंडी और अगवागन करते हैं, अतः सरकार से सड़क एवं पुल निर्माण की मांग करती हूँ। मोहम्मद सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, बिहार में 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त बिहार पुलिस एवं समस्त राज्यकर्मी को नई पेंशन योजना के दायरे में रखा गया है। कई अन्य राज्यों द्वारा इसे हटाकर पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू कर दिया गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करता हूं कि सभी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन योजना अविलंब बहाल करने की मांग करता हूं। श्रीमती विनीता मेहता जी, आपका 66 शब्द है, 50 शब्द में करना था, आगे ध्यान रखेंगे, संक्षिप्त पढ़ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा नवादा जिला कृषि मामले में काफ़ी पिछड़ा रहा है। कृषि विकास के लिए लगभग 1974-75 में महत्वाकांक्षी अपर सकरी जलाशय परियोजना की गई थी, लेकिन वो नहीं पूरा हो सका था। परंतु बक्सोती बराज का निर्माण पूरा नहीं होने के कारण वहाँ किसान मायूस थे। अतः सरकार से अनुरोध करती हूँ कि बक्सोती बराज का निर्माण कराया जाए। श्री मुरारी मोहन झा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सभी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के दौरान कई मरीजों की मृत्यु होने के पश्चात उनके पूरे परिवार चिकित्सा शुल्क माफ किया जाए। इससे फायदा ये होगा कि मरीज को बचाने की पूरी कोशिश अस्पताल के द्वारा की जाएगी और इन सब के बावजूद
अगर मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को अनावश्यक लूटपाट नहीं की जाएगी। अतः मृत्यु पश्चात बचे फीस को माफ करने की सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती छोटी कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सड़क एवं नाला निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की गंभीर कमी के कारण अनेक स्थानों पर समय से पूर्व ही टूट फूट रही है। नालों के क्षतिग्रस्त होने से सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं और गंदा पानी जमा रहता है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई पोखरों में भी गंदगी का ढेर लगा हुआ है। अतः जनहित में पिछले 5 वर्षों में कराए गए सभी कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मैं मांग करती हूं। धन्यवाद। सुश्री मैथिली ठाकुर। माननीय अध्यक्ष जी, दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा में घनश्यामपुर अलीनगर ताड़ी प्रखंड अंतर्गत बीपीएल वृद्ध महिलाओं के नाम में आंशिक त्रुटि हर्षी दीर्घिकार की मात्रा की त्रुटि या शब्द छूट जाने के कारण वृद्धा पेंशन योजना एवं लक्ष्मीबाई सुरक्षा योजना वर्षों तक लंबित है। मैं विशेष शिविर लगाकर पेंशन देने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। श्री विष्णु प्रसाद सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला अंतर्गत मैरवा प्रखंड के मैरवा धाम में स्थित हरिराम महाविद्यालय मैरवा में चारदीवारी नहीं होने के कारण यहाँ शाम में जुआरियों, नशेबाजों, स्मैकरों एवं असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, जिसके चलते आए दिन अप्रिय घटनाएं होती रहती है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से उक्त महाविद्यालय में चारदीवारी निर्माण का मांग करता हूं। श्री शुभानंद मुकेश। अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा केवल प्राथमिकी के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित करना अनुचित है। भूमि विवाद या आपसी रंजिश में निर्दोष युवा नामजद हो जाते हैं। जब तक न्यायालय से दोष सिद्ध न हो, युवाओं के रोजगार हेतु चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग करता हूं। श्री शंकर प्रसाद जी, आपका 50 शब्द ज्यादा है। सर 50 से पढ़िए, 50 शब्द में। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुजफ्फरपुर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सरैया प्रखंड के ग्राम पंचायत राज चकना में मनरेगा योजनाओं में जांच में भारी अनियमितता पाई गई थी। इस संबंध में कार्यालय के ज्ञापांक 540 दिनांक 28/2/2023 द्वारा दोषी पाए गए मुखिया पंचायत, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों पर वित्तीय दंड वसूली अधिरोपित किया गया था। आदेश में स्पष्ट निर्देश था कि वसूली की राशि 1 सप्ताह के अंदर स्टेट नोडल अकाउंट में जमा कराई जाए, परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि आदेश के लंबे समय बीत जाने के बाद भी अब तक दोषी कर्मियों और प्रतिनिधियों से पूर्ण राशि की वसूली नहीं की जा सकी है। दोषियों से अविलंब दंड की संपूर्ण राशि वसूल की जाए एवं आदेश का अनुपालन न करने वाले लापरवाह पदाधिकारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 1931 ईस्वी की जातीय जनगणना में भूमिहार ब्राह्मण की आबादी लगभग 9 लाख दर्ज होने तथा राजस्व अभिलेख में भूमिहार ब्राह्मण अंकित रहने के बावजूद 2023 में के जातीय सर्वेक्षण की 215 जातियों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। अतः मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इस विसंगति पर स्पष्टीकरण दे तथा सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। धन्यवाद। सदस्य का जो चिंता है, राजस्व भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो अभिलेख में पहले से है भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ वह रहेगा, उसको कहीं कोई संशोधित नहीं कर पाएगा। श्री राकेश रंजन। श्री राकेश रंजन। माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दामोदरपुर पंचायत का +2 उच्च विद्यालय जवैनिया 2025 के बाढ़ में ढह गया है। आज पंचायत के छात्रों को पढ़ाई के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए घर से बहुत दूर जाना पड़ता है।
मैं सरकार से दामोदरपुर पंचायत में +2 उच्च विद्यालय का निर्माण अतिशीघ्र कराने की मांग करता हूं। श्रीमती ज्योति देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जी जिला अंतर्गत थाना मोहनपुर का पंचायत डेमा, लाड़ू, खड्डी, धरहरा, बगुला, सिंधवार, बुमवार थाना क्षेत्र से दूर है। सुनसान होने एवं प्रशासनिक गतिविधियां कम होने से इस क्षेत्र में आपराधिक तथा अवैध कार्य धड़ल्ले से होते हैं। अतः पंचायत बुमवार में सूजी खाप में ओपी खोलने हेतु मैं सदन से मांग करती हूँ। श्री बबलू कुमार। अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा खगड़िया के कैम्ब्रिज कहे जाने वाले एकमात्र प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौशिक कॉलेज खगड़िया के जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार एवं वर्षों से अर्धनिर्मित महिला छात्रावास के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री उदय कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, गया जी जिला अंतर्गत प्रखंड डोभी के पंचायत कुरमावा ग्राम खरने स्थित फल्गु नदी के तट पर पंचवहिनी मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं पूजा अर्चना करने आते हैं। अतः मैं सरकार से उक्त धार्मिक स्थल को विकसित करते हुए पर्यटन के रूप में दर्जा दिलाने की मांग करता हूँ। श्री ललन राम। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रखंड देव में पतलगंगा के पास मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 2025 में किया गया था, पर अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः मेडिकल कॉलेज पतलगंगा के पास यथाशीघ्र बनाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर समस्या है महोदय। 2 जिला का मामला है। भागलपुर जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के सिंहपुर पश्चिम पंचायत खगड़िया जिला से सटे रहने के कारण कई किसानों का जमीन खगड़िया जिला में रहने से बाढ़ या अन्य आपदा से क्षति हुई फसल का मुआवजा सीमा विवाद के कारण नहीं मिल पाता है महोदय। अतः सरकार से इस सीमा विवाद को सुलझाने की मांग करता महोदय। माननीय मंत्री महोदय भी हैं, विजय बाबू। ये बहुत ही गंभीर समस्या है महोदय। श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर पंचायत के बिशनपुर गांव होकर अधवारा समूह की नदी बहती है। किसानों के खेतों में पानी जाए, इसके लिए स्लुइस गेट का या पक्का बांध बनाने की आवश्यकता है। अतः बिशनपुर गांव के अधवारा नदी पर स्लुइस गेट निर्माण की मांग मैं सरकार से करती हूँ। श्री विमल राजवंशी। अध्यक्ष महोदय, रजौली विधानसभा अंतर्गत श्रीदला प्रखंड के रमराई चक से कारीगिद्दी गांव के बीच बहने वाली तिलैया नदी पर पुल निर्माण अति आवश्यक है। बरसात के दिनों में नदी उफान पर रहती है, जिससे प्रखंड एवं जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है और पढ़ाई बाधित हो जाते हैं। लगभग 5000 जन जीवन प्रभावित हो जाता है। मैं अति शीघ्र पुल निर्माण की मांग करता हूं। श्री महेश पासवान। श्री महेश पासवान। माननीय अध्यक्ष जी, अज्ञान विधानसभा के अंतर्गत ग्राम कुसमी कचहरी महादलित टोला से नौवा नहर तक सड़क का निर्माण आज़ादी से अब तक हुआ ही नहीं। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है। ग्रामीणों का आवागमन में कठिनाई होती है। अतः ग्रामीण विभाग के या सरकार से के माध्यम से मांग करते हैं कि जनहित में शीघ्र सड़क बनवाने की कृपा की जाए। श्री ललित नारायण मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों से धान अधिप्राप्ति की समय सीमा तथा खरीद का लक्ष्य बढ़ाने एवं समय पर किसानों को धान का मूल्य दिलाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। रोहित पांडे। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर स्थित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लंबे समय से अस्थायी कुलपति का पद रिक्त है,
जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। शैक्षणिक एवं प्रशासनिक निर्णय समय पर नहीं हो पा रहा है। नियुक्ति, पदोन्नति तथा नीतिगत निर्णय लंबित है। शैक्षणिक सत्रों में विलंब एवं परीक्षा परिणामों में देरी से विद्यार्थियों का बहुमूल्य समय नष्ट हो रहा है तथा उनके उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। दीर्घकालीन विकास योजनाओं में निरंतरता का अभाव तथा वित्तीय प्रबंधन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शीघ्र अस्थायी कुलपति की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए तथा वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाकर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र को समय पर पूर्ण कराने की प्रभावी व्यवस्था की जाए ताकि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और उसकी गरिमा पुनः स्थापित हो। श्री भरत बिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के भभुआ प्रखंड के अकोढ़ी गांव की नहर से ग्राम तमाड़ी, तमाड़, मिरिया गांव के आगे दुर्गावती नदी तक नहर में गाद भर जाने के कारण किसानों के खेत तक सिंचाई नहीं हो पाती है। अतः उक्त नहर की सफाई एवं मरम्मत की मांग सरकार से करता हूं। श्री सतीश कुमार सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत करमनासा बाजार के समीप NH 90 सड़क के दोनों तरफ बिहार सरकार के द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी है, परंतु सड़क के 6 लेन निर्माण कार्य होने से प्रतिमा गड्ढे में जीर्ण शीर्ण हो गई है। प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ाने एवं सौंदर्यीकरण करने की सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षण को उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचना ली जाएगी। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता सूचना पढ़े। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के अधीन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, छात्र छात्राओं को प्राप्त होता। उपरोक्त इस योजना के स्वरूप को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, दलित, पिछड़ा छात्र छात्राएं इसके लाभ से वंचित हैं। अतः हम गांव के छात्र छात्राओं के हित में उपरोक्त योजना को शीघ्र लागू करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृति देश के संख्या 1593 दिनांक 7/8/2025 के द्वारा राज्य में विद्यार्थियों की उन्नत शिक्षा के लिए डिजिटल तकनीक के माध्यम से लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना MMDLY की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र स्थापित कर विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत एक राज्य स्तरीय, एक क्षेत्र स्तरीय की लाइब्रेरी एवं राज्य अंतर्गत सभी 243 विधानसभा में एक लाइब्रेरी केंद्र की स्थापना की जानी है। प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र में निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध होगी: विद्युत और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता, न्यूनतम 300 वर्ग फुट का क्षेत्र, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित लाइब्रेरी केंद्र में 10 कंप्यूटर, राज्य स्तरीय मॉडल लाइब्रेरी केंद्र में 60 तथा क्षेत्रीय मॉडल लाइब्रेरी केंद्र में 50 कंप्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जानी है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मैन पावर एवं कार्यालय उपकरण उपलब्ध कराने हेतु एजेंसी का चयन किया जा चुका है। राज्य स्तरीय लाइब्रेरी की स्थापना बिस्कोमान भवन पटना में किया जा चुका है, जो अभी वर्तमान में संचालित है। उक्त में अतिरिक्त 85 लाइब्रेरी हेतु स्थान का चयन किया गया है। शेष 159 लाइब्रेरी हेतु 158 होगा। 158 लाइब्रेरी हेतु स्थल चयन का कार्य प्रक्रियाधीन है।
मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना अंतर्गत 85 लाइब्रेरीज की स्थापना हेतु प्रखंड स्तर स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र जो BRC के नाम से जाना जाता है उसका चयन किया गया है, जिससे इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवा युवती छात्र छात्राओं को प्राप्त होगा। महोदय, निश्चित रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र छात्राओं को आधुनिक ढंग से पढ़ने लिखने में सुविधा होगी इस योजना के माध्यम से, लेकिन इसकी समय सीमा क्या होगी? योजना का आकार आपने बताया, लेकिन क्या किसी विधानसभा में अभी तक शुरू की गई है? मैं मांग करता हूं कि गांव के गरीब छात्र छात्राओं का हित में ध्यान में रखते हुए यह सरकार इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करे तथा उसकी गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों को सुनिश्चित करे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के सभी सदस्यों को बताना चाहूँगी कि जहाँ 85 प्रखंड स्तरीय जगह को चयनित किया गया है, वहाँ निश्चित रूप से इस चलंत वित्तीय वर्ष में ये लाइब्रेरी को शुरू करा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ये चुनाव से का समय बीच में आ गया था तो थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि चलंत वित्तीय वर्ष में सभी जगह पे ये लाइब्रेरी शुरू कर दी जाए। साथ ही साथ पटना में जो मॉडल लाइब्रेरी बनी है वो वर्तमान में संचालित है, और जहाँ तक माननीय सदस्य का जो कंसर्न है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए, तो वित्तीय वर्ष में हम लोग कर लेंगे। माननीय प्रमोद कुमार। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि क्या माननीय विधायकों का सलाह लेकर जहां लाइब्रेरी खोलना है, क्या माननीय विधायकों से भी सलाह ली जाएगी? माननीय मंत्री। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं अपना सुझाव देना तो निश्चित रूप से मैं दिखवा लूंगी, लेकिन यदि आपका क्षेत्र या किसी भी माननीय सदस्य का क्षेत्र में जो 85 जगह की मैं बात कर रही हूँ, यदि वहाँ पे कंप्यूटर और मैन पावर सब चला गया है और वो तुरंत ही चलंत होने वाला लाइब्रेरी है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि उसका जगह अगर चेंज करेंगे तो समय व्यर्थ जाएगा। शेष जगह का मैं शेष जितने 158 की बात हो रही है, मैं माननीय सदस्य से सुझाव लेकर आगे बढ़ूंगी। श्री प्रमोद कुमार सूचना पढ़े। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की लागत में लगातार वृद्धि, जैसे बढ़ते हुए सीमेंट, लोहा, बालू एवं मजदूरी की व्यापक वृद्धि होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की जो 4 करोड़ रुपये की राशि है उसे 8 करोड़ रुपये करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री माननीय मंत्री है नहीं, समय ले लीजिए। ये माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया और सभी सदस्यों का इस पर जिस तरह से समर्थन दिखाई पड़ा, तो मामला तो गंभीर है महोदय। तो इस पर बृहत रूप से सरकार चिंतन करेगी। इसको समय चाहिए महोदय, समय लिया जाता है। श्रीमती ज्योति देवी। सरकार ने कहा है बृहत तौर पर समीक्षा की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है बृहत विचार किया जाएगा इस विषय पर। महोदय बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए कितना बैठ जाए। अब सरकार का जवाब सुन लीजिए, सरकार का जवाब सुन लीजिए। महोदय, माननीय सदस्य की भावना का हम सम्मान करते हैं महोदय, और माननीय मंत्री योजना विकास विभाग जो वित्त मंत्री भी है महोदय, तो एक बार माननीय
वित्त मंत्री, योजना विकास मंत्री जी के मुख से कोई भी घोषणा सदन को भी गौरवान्वित करेगा और माननीय सदस्य को भी उनके भाव आप भी स्थगित कर देते हैं, आप भी स्थगित कर देते हैं, आप भी स्थगित कर देते हैं। प्रमोद जी, आप भी स्थगित कर देते हैं, आप भी स्थगित कर देते हैं। जब सदन में अब माननीय सदस्यगण, प्रमोद बाबू, इस क्वेश्चन को स्थगित किया जाता है। योजना विकास विभाग के मंत्री जब रहेंगे जवाब दिलवाएंगे। विधान परिषद में है, माननीय मंत्री विधान परिषद में है और माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि निश्चित तौर पर सरकार इस पर देखेगी और मंत्री जवाब देंगे। इसे स्थगित कर दिया जाए। आसन पर सबको विश्वास है और जब सारे सदस्य सहमत हैं तो समय दिया जाए महोदय। माननीय वित्त मंत्री से योजना विकास मंत्री निर्णय करेंगे। बिल्कुल। श्रीमती ज्योति देवी, हाँ, अब बिल्कुल स्थगित किया गया है, स्थगित कर दिया गया भी है। पहले सूचना ज्योति देवी जी पढ़िए सूचना को। माननीय अध्यक्ष महोदय, 7 निश्चय के तहत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अतिथि शिक्षक कई दशकों से अनवरत अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कॉलेजों में पठन पाठन, लैब संचालन एवं तमाम अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी भूमिका निभाते हैं। शुरुआत में AICTE से कॉलेज की संबद्धता हेतु इनका नाम IACTE में भेजा जाता रहा है और कॉलेज की संबद्धता प्राप्त होती रही है। ये सारे कॉलेजों में अतिथि शिक्षक अधिकांश रूप से हमारे राज्य बिहार के ही रहने वाले हैं। इनकी नियुक्ति में बिहार आरक्षण नियमावली का भी ध्यान रखा गया है। पूर्ण समर्पण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे इन्हें अधिकांश शिक्षकों को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा हटा दिया गया है, जबकि ये हमारे मापदंडों को पूरा करते हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा भी इन्हें आश्वासन प्राप्त था कि इन तमाम अतिथि शिक्षकों को गेस्ट से होस्ट बना दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के शब्द थे कि ये कोई सड़क से आए हैं, ये अपनी योग्यता के अनुरूप आए हैं, जबकि इनके विपरीत विभाग इन्हें हटा दिया है। आज AICTE के द्वारा अलग अलग संकायों में बच्चों की संख्या बढ़ा दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ कॉलेजों में M.Tech की पढ़ाई शुरू की जा चुकी है। फलाफल आज कई पद रिक्त होने के बावजूद शिक्षकों को हटाना इनके साथ अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय व्यवहार प्रतीत होता है। महोदय, कई दशकों तक कार्य करते करते कई शिक्षक की उम्र अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेतु शेष नहीं बचा है। आज हम सरकारी नौकरी देने हेतु बात कर रहे हैं, परंतु एक तरफ अपने राज्य के ही स्किल टीचर को जो अपनी पूर्ण ऊर्जा जीवन एवं इन कॉलेजों में विकास में लगाया है, इनको कार्य मुक्त कर देना पूर्णतः प्रासंगिक है। जब हमारे कई पड़ोसी राज्य एवं अन्य राज्य इन तमाम अपने तकनीकी अतिथि शिक्षकों को शांति। प्रमोद बाबू, आपका विषय आएगा आगे, चिंता मत कीजिए, सारे विधायकों का विषय है। वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय तकनीकी संस्थानों में नियमित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को सेवा लिए जाने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 3016 दिनांक 2/12/2021 पत्रांक 897 दिनांक 31/3/22 आदेश संख्या 3408 दिनांक 7/8/24 एवं आदेश संख्या 3409 दिनांक 7/8/2024 द्वारा प्रावधान किया गया था। तदालोक में अतिथि शिक्षकों की सेवा ली गई।
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली 2020 गठित है एवं राज्य के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों महाविद्यालयों में आवश्यकता आधारित पदों को सृजित किया गया। पूर्व से रिक्त एवं ऐसे सृजित पदों को नियमित नियुक्ति द्वारा भरा जाना है। अतः उक्त नियमावली के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से कई पदों पर नियमित नियुक्ति की गई है। नियमित नियुक्ति किए जाने के फलस्वरूप ही अतिथि शिक्षकों की सेवा निरंतर रखना जाना प्रभावित हुआ है। यथा उल्लेखित नियमावली के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतः अतिथि शिक्षकों को 65 वर्ष की उम्र तक समायोजन किया जाना नियमानुकूल नहीं है। यहाँ पर हम संकल्प जो निकला था महोदय, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जब उन्होंने संविदा पर रखा गया कि संविदा या नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्तियाँ के लिए अनुशंसा देने के विलंब के कारण उस समय तक की जाती है जब तक नियमित नियुक्तियाँ न हो जाएं। तो इस वजह से इस संकल्प के पर जो नियम था उसी के आधार पर कार्रवाई की गई है। धन्यवाद। बिहार के आंकड़े बताते हैं कि अतिथि शिक्षक केवल शिक्षण कार्य कर रहे थे नहीं, बल्कि चुनाव ड्यूटी, परीक्षा मूल्यांकन और विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। उनकी सेवा समाप्ति से उत्पन्न रिक्तियां भरने के लिए सरकार पुनः हम ये कहना चाह रहे हैं कि नया करना चाहते हैं। चूँकि अगर इनको नहीं लिया जाता है तो हम ये कहना चाहते हैं पिछले वर्ष जो बहाली हुई है जिसमें टेक्यू शिक्षकों को 5-5 नंबर दिया गया है जो पूरी तरह से अवैध है और अतिथि शिक्षकों को इसमें अनदेखा किया गया है। मामला न्यायालय में भी लंबित है महोदय, यहाँ तक कि इनको ऑफर लेटर में भी लिखा हुआ है कि इनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो महोदय आपसे मैं विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहती हूँ, हमारी सरकार संवेदनशील है, लोगों को रोजगार देने की बात करती है, इतने सारे काम लोग कर रहे हैं। ये अतिथि शिक्षक अब उम्र भी इनका नहीं है कि किसी परीक्षा में ये बैठ सकते हैं, सेवा देते थे सरकारी काम में। तो ये इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ महोदय। मैं आपके आसन से मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे करके इसको खाली स्कूलों में भर्ती किया जाए और समायोजित कर इन्हें बहाल किया जाए। बैठ जाइए। भविष्य जो है अतिथि शिक्षकों का भविष्य बहुत गंभीर स्थिति में है और समायोजन कर दिया जाता है क्योंकि इनकी उम्र जो है बीत चुकी है और इनके परिवार के लोग भूखे मरने पर आ गए हैं। इसलिए सदन से आग्रह है कि अतिथि शिक्षकों के बारे में सदन सोचे। अब सुन कर लिए जाएंगे। कुछ पूछ लीजिए। कि पटना उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार झा मामले में स्पष्ट किया था कि अतिथि शिक्षक एवं संविदा शिक्षक समान कर्तव्यों का पालन करते हैं। यदि हाँ तो संविदा शिक्षकों को वेटेज का लाभ देना और अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त करना भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 जहां समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन क्यों किया गया है। दूसरा प्रश्न है विनोद कुमार एवं बनाम भारत संघ 2024 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि औपचारिकताओं का उपयोग कर उन कर्मचारियों को नियमित करने से रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक सेवा दी है। क्या सरकार इस नियम के आलोक में अपनी 31 मार्च 2024 की अधिसूचना को वापस लेने का विचार कर रही है? और तीसरा एक और है सर, क्या विभाग ने AICTE रेगुलेशन 2019 के नियम 2.25F के खिलाफ केंद्र सरकार या AICTE को कोई पत्राचार किया है ताकि बिहार के उन शिक्षकों के अनुभव को बचाया जा सके जिन्होंने राज्य के तकनीकी संस्थान को शून्य से शिखर तक पहुंचाया? एक बात मैं और कहना चाहता हूं सर कि
AICTE में कुछ नियम बाधा उत्पन्न करते हैं इनको रेगुलाइज करने में, लेकिन राज्य सरकार के पास कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर है और नीति निर्णय की स्वायत्ता उसे इन शिक्षकों को बचाने की अनुमति देती है। हाई कमीशन, हाई लेवल कमेटी बनाई जाए और उनको हरियाणा के तर्ज पर, माननीय मंत्री, हरियाणा में भी किया गया था, हरियाणा के तर्ज पर उनका नियुक्ति होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो संकल्प जिसका जिक्र अभी हमने किया, सदन को उसके बारे में कहा, उससे स्पष्ट है। और साथ ही साथ जहाँ तक नियुक्तियों का प्रश्न है तो यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा नियमित नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से करीब 2.5-3 हज़ार नियुक्तियाँ की गई हैं, जिसमें से इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह के लिए भी नियुक्तियाँ की गई हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य ने दोनों जो कोर्ट के आदेश को पढ़ा है तो उसको पुनः हम उसका अवलोकन कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है कि कोर्ट का कोई ऐसा एक्सप्रेस ऑर्डर नहीं था कि अमुक अमुक केस में आप कर लें। फिर भी हम उन जो कोर्ट के जो मैटर्स हैं उनको हम पुनः अवलोकन कर लेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बहुत शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री राम सिंह, सरकार तो कहा है ये देख लेंगे ये क्या कानून है नहीं है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं महोदय कि नई पॉलिसी ला करके तो उन्हें बहाली की जा सकती है, क्योंकि ये कानून का सदन है, यहाँ कानून बनाए जाते हैं, हम सब कानून बनाने वाले हैं। कोई भूखा रोड पर मर रहा है, उसके लिए कोर्ट का इंतजार करेंगे कि ये सदन आपको जवाब देगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से, अपनी सरकार से, अब भूखे को भोजन देने के लिए है, किसी का रोजगार छीनने के लिए नहीं। इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहती हूँ कि इन्हें समायोजित कर इन्हें काम दिया जाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आग्रह पर विचार सरकार करे। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री राम सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, बगहा विधानसभा अंतर्गत रतवल चौक से चखनी होते हुए NH 727 रोड तक चौड़ीकरण के साथ मजबूतीकरण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री उपेंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, गयाजी जिला के गुरुआ परैया प्रखंडों में अवैध बालू खनन, ओवरलोड वाहनों द्वारा ग्रामीण सड़कों को क्षतिग्रस्त कर गांव के वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण से बुजुर्ग, बच्चे, आम जन के स्वास्थ्य, फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं। श्री प्रमोद कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज प्रखंड में गरवा मोड़ से मिसिर बिघा देवी मंदिर तक स्थित पथ, जिसकी लंबाई 1.82 किलोमीटर है, उक्त पथ का DPR बनने के बावजूद प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं करने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसे प्रशासनिक स्वीकृति दिलाने का कष्ट करें। श्री अजय कुमार जी, आपका अधिक है 50 शब्द, आगे ध्यान रखिएगा, संक्षेप पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत टेकारी प्रखंड के टेकारी केसवा पथ को ऐसे 74 से जोड़ने वाली अति महत्वपूर्ण बलियारी चितौखर पथ में ग्राम इठोरी एवं मालडा के बीच रतनी फरीदपुर कैनाल पर बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त हो गया है एवं आकार भी छोटा है। आए दिन उक्त पुल पर आवागमन करने वाले यात्री दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। अतः सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में उपरोक्त पुल का निर्माण अतिशीघ्र करवाया जाए। श्री बैजनाथ प्रसाद जी, आपका भी 50 से अधिक, ध्यान रखिए आगे से। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला का बगही धाम संत शिरोमणि तपस्वी नारायण दास जी का तपोभूमि है। हिंदी भाषी राज्यों, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से काफी संख्या में भक्तों का आना जाना इस धाम में सालों भर होता है। आस्था के इस केंद्र को 12 मासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराने हेतु मनियारी से रंजीतपुर होकर
बगही धाम तक 5.5 मीटर चौड़ाई वाली पक्की सड़क का निर्माण सरकार कराए। सुरेंद्र देव सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, सिवान जिला अंतर्गत पचरुखी प्रखंड के भटवलिया, उखई, समूहपुर, पिपरा, सुरवाला, भरतपुरा एवं सहलौर पंचायतों के खेतों में बराबर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे खेती नहीं हो पा रही है। किसान भूखमरी के कगार पर है, अतः खेतों से जल निकासी कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद। श्री कृष्णनंदन पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण तुर्कौलिया प्रखंड शंकर सरैया पंचायत को बिना सरकारी सहायता पूर्ण साक्षर बनाने वाले पूर्व मुखिया एवं पूर्व विधान पार्षद स्वर्गीय रामजी प्रसाद शर्मा के अथक प्रयास से मध्य विद्यालय फतेह टोला स्थापित हुआ। मैं सृजनकर्ता शिक्षा प्रेमी स्वर्गीय रामजी प्रसाद शर्मा जी के नाम से विद्यालय का नाम नामाकरण कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, महान स्वतंत्रता सेनानी, निषाद समाज के प्रथम बिहार विधान परिषद सदस्य रहे, समस्तीपुर जिला के मोरबा प्रखंड अंतर्गत गुनाई बसी निवासी डॉक्टर मुकेश्वर सिन्हा जी के सामाजिक राजनीतिक योगदान को देखते हुए ताजपुर प्रखंड के हॉस्पिटल चौक पर आदम प्रतिमा स्थापित करने की मांग करता हूं। अजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय प्रखंड अंतर्गत पंचायत बम्बैया हरलाल के वार्ड संख्या 2 स्थित राम टोला से आरईओ रोड तक संपर्क पथ का निर्माण नहीं होने से लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। मैं सरकार से उक्त संपर्क पथ का निर्माण कराने का मांग करता हूं। श्री पूर्णलाल टुडू। अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से किसान अपनी उपज टमाटर, आलू, प्याज का संधारित नहीं कर पाते हैं, जिससे किसानों का बहुत नुकसान होता है। कटोरिया प्रखंड में किसानों के हित के लिए एक कोल्ड स्टोरेज बनाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री कलाधर प्रसाद मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा अंतर्गत क्रमशः भवानीपुर, रुपौली, बिरौली, टीकापट्टी एवं बरहरा कोठी स्थित बड़े बाजार में डीलक्स शौचालय नहीं होने के कारण व्यवसायी, महिलाएं, बच्चे एवं आम जनता को काफी कठिनाइयां झेलना पड़ता है। अतः चलते सत्र में जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त बाजारों में डीलक्स शौचालय यथाशीघ्र व्यवस्था कराने की मांग करता हूं। संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत पालीगंज प्रखंड के नदहरी कुदहरी पंचायत के साहाचक गांव में गंगहर नदी पर पुल नहीं होने से आसपास के ग्रामीणों को नजदीकी बाजार जहानाबाद आने जाने में भारी कठिनाइयों और जोखिमों का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार से साहाचक गांव में गंगहर नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं। अरुण सिंह। अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के कुर्सेला स्थित प्रमुख बाजार में भीषण आगजनी से लगभग 400 अस्थायी दुकानें जलकर राख हो गई। इसमें प्रति दुकान 2 लाख से 50 लाख का नुकसान हुआ और दुकानदार महाजनी कर्ज से डूब गए हैं। इस घटना को विशेष आपदा घोषित कर दुकानदारों को समुचित मुआवजे की मांग करता हूँ। श्री मुरारी पासवान। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के पीरपैती प्रखंड अंतर्गत हरिनकोल ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने हेतु खाता संख्या 127, खेसरा 316, रकबा 2 एकड़ 27 डिसमिल भूमि उपलब्ध है तथा इसमें भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ हो चुका था, किंतु संवेदक और मुखिया के आपसी सामंजस्य के अभाव में कार्य बाधित हो चुका है। अतः सदन के माध्यम से मैं पुनः उक्त भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का मांग करता हूं। श्री आलोक कुमार मेहता।
अध्यक्ष महोदय, उजियारपुर प्रखंड के किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार दिलाने और प्रखंड की आर्थिक उन्नति के लिए देवखाल चौर में उपलब्ध सरकारी भूमि पर एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री राजकुमार राय। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में डायलिसिस मशीन उपलब्ध है, लेकिन डायलिसिस टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं होने के कारण स्टाफ नर्स के द्वारा ही डायलिसिस कराया जा रहा है। अतः जनहित में अति शीघ्र बेरोजगार डायलिसिस टेक्नीशियन की नियुक्ति कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री नंद किशोर राम। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड गौनाहा के मरजादपुर मरजद्दी से गौनाहा नरकटियागंज मुख्य मार्ग के मेघौली चौक तक तथा जमुनिया पंचायत के गेनहरिया बुढ़िया माई स्थान से ग्राम भवानीपुर तक जनहित में सड़क निर्माण कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री आसिफ अहमद। अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलांतर्गत पीएम श्री योजना में चयनित राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय हुसैनपुर रहिका में अभी तक शैक्षणिक भवन निर्माण नहीं होने से बच्चों के पठन पाठन पर असर पड़ रहा है। अतः विद्यालय में शैक्षणिक भवन एवं शौचालय के निर्माण शुरू कराने की मांग करता हूं। श्री अमित कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी के बेलसन विधानसभा में पचनौर नरौना घाट पर पुल के अभाव में वर्षा ऋतु में हजारों लोग टापू में कैद हो जाते हैं। सरकार से आग्रह है कि भौतिक सत्यापन कराकर इसे आगामी योजनाओं में शामिल कर पुल निर्माण करने की आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को वर्ष 2025 में देय नियत मासिक भत्ता में 1.5 गुना की वृद्धि की गई थी महोदय, और वृद्धि के तर्ज पर जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य तथा नगर निकाय के वार्ड पार्षद सदस्य के नियत मासिक भत्ते में सम्मानजनक वृद्धि करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस विषय का ध्यान आकर्षण भी आया था। अध्यक्ष महोदय, सरकार संज्ञान ले। अध्यक्ष महोदय। श्री विनय बिहारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवलपुर थाना अंतर्गत 5 पंचायत है जिनका केंद्र नवलपुर बाजार है। इसके लिए प्राप्त भूमि खाता संख्या 534, 509, 571, 563, 256, 538, 1929, 327, 3155, 508, खेसरा 1979, 1693, 1697, 1703, 2150, 1701 एवं रकबा 1 एकड़ 32 डिसमिल है। सदन के माध्यम से आग्रह है कि उक्त भूखंड पर भवन का निर्माण हो। श्री नागेंद्र चंद्रवंशी। अध्यक्ष महोदय, नोखा विधानसभा अंतर्गत प्रखंड नासरीगंज के प्राथमिक विद्यालय भरकोल में 50 वर्षों पूर्व मात्र 2 कमरा ही बना था। दोनों कमरा का स्थिति जर्जर है। विद्यालय तक पक्की सड़क भी नहीं है। अतः प्राथमिक विद्यालय भरकोल में समुचित कमरा तथा विद्यालय तक पक्की सड़क बनाने की मांग करता हूं। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। महोदय, डेहरी विधानसभा अंतर्गत अकोढ़ी गोला और डेहरी डालमिया नगर शहर में व्यवस्थित वेंडर जोन न होने के कारण दुकानदार फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, जिससे आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। अतः अकोढ़ी गोला और डेहरी डालमिया नगर शहर में अविलंब वेंडर जोन बनाने की मांग मैं सरकार से करता हूं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए बोलिए। नवादा जिला में नवादा घंघौली, ग्राम घंघौली, वहाँ पर जमीन जो है किसी को अवैध कब्जा है, उस पर आप बढ़िया से निरीक्षण करेंगे तो बहुत। माननीय मंत्री जी, अब सभा की कार्यवाही
2 बजे दिन तक स्थगित की जाती है।